अटैच बाथरूम में वुजू किया तो वुजू होगा या नहीं। और दूसरा सवाल, औरत खड़े होकर वुजू करे तो वुजू होगा, अगर दुपट्टा उतार कर वुजू किया तो वुजू होगा या नहीं। इन सवालों के ज़रूर जवाब दें। बहुत ही अच्छे सवालात हैं। पहला इनका सवाल है कि अटैच बाथरूम में वुजू करने से वुजू हो जाता है या नहीं, क्योंकि आजकल ये चीज़ आम हो चुकी है। और इसी तरह औरत का खड़े होकर वुजू करना, वुजू होगा या नहीं, इसके बारे में क्या हुक्म है। और दुपट्टा उतार कर वुजू किया तो वुजू होगा या नहीं। सबसे पहली चीज़ कि दुपट्टा उतार कर अगर कोई औरत वुजू करती है तो उसका वुजू बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, वुजू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पर चेहरा धोना, नंबर 2 पर दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, और नंबर 3 पर चौथाई सर का मसा, और नंबर 4 पर दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ अगर कोई अदा कर लेता है तो उसका वुजू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दुपट्टा उतार कर भी किसी बहन ने वुजू किया है तो वुजू हो जाएगा। वैसे भी जब मसा करते हैं तो उस वक्त दुपट्टा उतारना ही पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा जो सवाल कि खड़े होकर वुजू किया तो वुजू होगा या नहीं, देखिए बेहतर ये है, मुस्तहब ये है, अफजल ये है कि बैठकर क़िबलत की तरफ मुंह करके बैठें और वुज़ू करें। बैठकर वुज़ू करना ये मुस्तहब है, अफजल है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, जगह नहीं है बैठने की, तो आप खड़े होकर भी वुज़ू कर सकते हैं, वुज़ू आपका बहरहाल हो जाएगा। और तीसरा जो सवाल बहुत ही अहम है कि अटैच बाथरूम में वुज़ू करने से वुज़ू होगा या नहीं। यानी एक ही रूम में एक तरफ जो है वो टॉयलेट होता है, सीट होती है, कम्बोर्ड वगैरह होता है, और दूसरी जानिब जो है वो नहाने का इंतज़ाम होता है, शावर वगैरह लगा होता है, वॉश बेसिन वगैरह होता है जहाँ पर इंसान हैंड वॉश कर सकता है, और इसी तरह जो है वो फेस वॉश कर लेता है। तो इस तरह इस जगह पर वुज़ू किया तो वुज़ू होगा या नहीं, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। देखिए, वुज़ू तो हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। नंबर 1 पर पहली बात तो यह है कि बेहतर है, बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, यानी और कोई जगह नहीं है, तो आप कर सकते हैं, वुज़ू हो जाएगा। लेकिन 2 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। नंबर 1 पर अगर तो बेसन वगैरह है जहाँ पर आप वुज़ू कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो पानी बेसन वाली जगह पर चला जाता है। लेकिन अगर कोई नल वगैरह है, नल के ऊपर खड़े होकर आप वुज़ू कर रहे हैं और नल का पानी डायरेक्ट फर्श पर गिर रहा है, तो इसमें ये एहतियात आपने करनी है कि वो पानी फर्श पर गिरकर उसके छींटे आपके कपड़ों को ख़राब ना करें, उसके छींटों से आपके कपड़े ख़राब ना हो। आपने अपने कपड़ों को बचाना है, और कोई बर्तन वगैरह नीचे रख लें ताकि डायरेक्ट नल का पानी फर्श पर ना गिरे, कि इससे आपके कपड़े ख़राब हों। अगर वो छींटे आपके कपड़ों पर आएंगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये एहतियात आपने करनी है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर खड़े होकर आप दुआएं वगैरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पर अल्लाह का नाम लेना, जिक्र करना ये जायज़ नहीं है। वहाँ पर खड़े होकर आप दुआएं वगैरह नहीं पढ़ सकते। हाँ, वॉशरूम दाखिल होने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें, दुआएं वगैरह पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। वुज़ू करने के बाद जब बाहर निकल आएं, उसके बाद फिर आप जो दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं, या कलमा शहादत पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। वहाँ पर खड़े होकर जो है वो दुआएं पढ़ना या बिस्मिल्लाह पढ़ना ये जायज़ नहीं है। बहरहाल वुज़ू अटैच बाथरूम, क्योंकि आजकल ये चीज़ आम हो चुकी है, एक ही रूम में दोनों चीज़ें होती हैं और वुज़ू का कोई इंतज़ाम नहीं होता। पहली बात तो ये करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, वुज़ू आपका हो जाएगा। और 2 चीज़ें जिनका मैंने आपको बताया है उनका आपने ख्याल करना है, इंशाअल्लाह आपका वुज़ू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई हो।